नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक सीक्रेट वेपन के बारे में, जिसे कहते हैं मॉड्यूल्स। चलिए समझते हैं कि इस पर्दे के पीछे आखिर है क्या। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोड की हर एक लाइन बिल्कुल स्क्रैच से लिखनी पड़ रही है? ये बहुत थका देने वाला काम हो सकता है ना? खासकर जब प्रोग्राम्स बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। लेकिन इसका एक कमाल का सॉल्यूशन है पाइथन के पास। एक सीक्रेट हथियार जिसे हम कहते हैं मॉड्यूल्स। समझ लीजिए ये पहले से बने बनाए टूल बॉक्सेस हैं जो बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मॉड्यूल होता क्या है? ये टूल बॉक्स है क्या चीज? चलिए सबसे पहले इसी को आसान शब्दों में जानते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में एक मॉड्यूल बस एक फाइल है। एक ऐसी फाइल जिसके अंदर पाइथन का कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड में फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं या क्लासेस भी, जिनको हम अपने प्रोग्राम में सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। जरा सोच के देखिए, मॉड्यूल्स के बिना हमारा कोड एक बहुत बड़ी उलझी हुई फाइल जैसा बन सकता है, सब कुछ एक ही जगह। लेकिन मॉड्यूल्स की मदद से क्या होता है, हम इस पूरे कोड को छोटे छोटे ऑर्गेनाइज्ड हिस्सों में बांट सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, इन हिस्सों को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि मॉड्यूल क्या है, लेकिन इस टूल बॉक्स को अनलॉक कैसे करें, इसे अपने कोड में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, बस दो सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इंपोर्ट कमांड का इस्तेमाल करके उस मॉड्यूल को अपने कोड में बुलाना है, और दूसरा, module.function का यूज करके उसके अंदर के फंक्शंस को काम पे लगाना है। ये देखिए पहला स्टेप, बस इतना सा लिखना है, import math। इस एक लाइन से हमने मैथ नाम के पूरे टूल बॉक्स को अपने प्रोग्राम में एक्सेस दे दिया है। और अब दूसरा स्टेप, हम लिख रहे हैं print math.square-root-16। यहां हम मैथ टूल बॉक्स के अंदर से स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट निकालने वाला टूल यूज कर रहे हैं 16 के ऊपर। और रिजल्ट 4.0। देखा कितना सिंपल और कितना पावरफुल, सिर्फ 2 लाइन के कोड में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गई। तो चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। पाइथन में ऐसे बहुत से पावरफुल मॉड्यूल्स पहले से ही आते हैं। आइए इनमें से 3 सबसे जरूरी टूलकिट्स का एक छोटा सा टूर करते हैं। सबसे पहला टूल किट है मैथ मॉड्यूल। इसको अपना पर्सनल सुपर कैलकुलेटर समझ सकते हैं, जो हर तरह के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए रेडी है। इसके अंदर फैक्टोरियल निकालने के लिए फंक्शन मिलेगा, किसी नंबर का पावर निकालने के लिए, या नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए। बहुत सारे यूजफुल टूल्स हैं। जैसे ये देखिए, math.factorial5 लिखते ही जवाब मिल जाता है 120। वरना सोचिए 5 गुणा 4 गुणा 3 ये सब खुद करना पड़ता। अब आते हैं हमारे दूसरे टूलकिट पर, OS मॉड्यूल। ये हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने के लिए एक डिजिटल फाइल कैबिनेट की तरह है। इस कैबिनेट से क्या क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि अभी किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। हम एक नया फोल्डर बना सकते हैं और किसी फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं। और इसकी पावर देखिए, सिर्फ एक लाइन का कोड, os.mkdir टेस्ट फोल्डर, और हमारे कंप्यूटर में एक नया फोल्डर तैयार हो जाता है। इतना आसान। और अब हमारा तीसरा और बड़ा ही मजेदार टूलकिट, रैंडम मॉड्यूल। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये एक गेम नाइट असिस्टेंट है, जहां भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी या रैंडमनेस की जरूरत हो। तो ये असिस्टेंट क्या कर सकता है? ये डाइस रोल करने जैसा कोई रैंडम नंबर दे सकता है, या कार्ड्स के डेक में से एक पत्ता चुनने जैसा काम कर सकता है, या बस कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है। जैसे यहां देखिए, हमने इसको 3 रंग दिए, रेड, ब्लू और ग्रीन, और इसने रैंडमली ब्लू चुन लिया। अगर इस कोड को दोबारा चलाएंगे तो हो सकता है रेड आ जाए या ग्रीन, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मैथ मॉड्यूल हमारा कैलकुलेटर है, OS मॉड्यूल हमारा डिजिटल फाइल कैबिनेट है, और रैंडम मॉड्यूल हमारा गेम नाइट असिस्टेंट। तीनों अलग अलग और तीनों बहुत पावरफुल। तो अब जब ये सारे पावरफुल टूल्स हमारे पास हैं, तो असली सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा। तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें याद रखने वाली हैं। पहली, मॉड्यूल्स कोड की ऐसी फाइलें हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। दूसरी, उन्हें एक्सेस करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। और तीसरी, पाइथन में मैथ, OS और रैंडम जैसे कई जरूरी मॉड्यूल्स पहले से ही मौजूद हैं। तो सारे टूल बॉक्स अब खुल चुके हैं। अब सवाल ये है कि इन टूल से सबसे पहले क्या बनेगा।
क्योंकि इनके साथ संभावनाएं अनंत हैं। जब प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है और बहुत सारे मॉड्यूल्स बन जाते हैं, तब हमें ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट लेवल की जरूरत पड़ती है। बड़े एप्लीकेशंस और टीम प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ मॉड्यूल से काम नहीं चलता, और यहीं पर एंट्री होती है पैकेजेस की। चलिए अपनी लाइब्रेरी वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। अब सोचिए क्या होगा जब बहुत सारी किताबें यानी मॉड्यूल्स हो जाएं, पूरी शेल्फ भर जाएगी, और फिर सही किताब ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है पैकेज। एक पैकेज बेसिकली रिलेटेड पाइथन मॉड्यूल्स का एक कलेक्शन होता है जो एक फोल्डर के अंदर रखा जाता है। ये मॉड्यूल्स को एक साथ ग्रुप करने का एक जबरदस्त तरीका है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी फोल्डर को एक पैकेज मानने के लिए पाइथन को एक सिग्नल चाहिए होता है, और ये सिग्नल है एक स्पेशल फाइल __init__py। ये फाइल भले ही एकदम खाली क्यों ना हो, इसका होना ही पाइथन को बताता है कि हे, ये सिर्फ एक फोल्डर नहीं, ये एक पैकेज है। तो अगर हमारा मॉड्यूल एक किताब था, तो एक पैकेज लाइब्रेरी का पूरा एक सेक्शन है, जैसे साइंस का सेक्शन या हिस्ट्री का सेक्शन, जिसके अंदर उस टॉपिक से जुड़ी ढेरों किताबें होती हैं। यह है ऑर्गेनाइजेशन का अगला लेवल। आइए एक पैकेज के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं। माई पैकेज ये हमारा फोल्डर है, मतलब लाइब्रेरी का सेक्शन। इसके अंदर init.py फाइल है, जो वो साइन पोस्ट है जो बताता है कि ये एक पैकेज है। और फिर mathstools.py और stringtools.py ये हैं उस सेक्शन में रखी हमारी किताबें, यानी हमारे मॉड्यूल्स। तो क्विक रीकैप करते हैं। मॉड्यूल एक सिंगल पाई फाइल, जैसे एक किताब। पैकेज मॉड्यूल से भरा एक फोल्डर, जैसे लाइब्रेरी का पूरा सेक्शन। सिंपल। और ये दोनों मिलकर एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाते हैं। देखिए, इस तरह से कोड को ऑर्गेनाइज करने से सिर्फ उसे पढ़ना और समझना ही आसान नहीं होता, बल्कि ये कोड को हाईली रीयूजेबल भी बना देता है। एक बार लिखा गया कोड कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है। सोचिए इससे कितनी मेहनत और कितना टाइम बचेगा। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, मॉड्यूल्स रिलेटेड फंक्शंस को एक फाइल में ग्रुप करते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। दूसरी बात, पैकेजेस रिलेटेड मॉड्यूल्स को एक फोल्डर में ग्रुप करते हैं प्रोजेक्ट को बेहतर स्ट्रक्चर देने के लिए। ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम जरूरी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इंपोर्ट स्टेटमेंट ही वो चाबी है जिससे हम मॉड्यूल्स और पैकेजेस दोनों के कोड को एक्सेस कर सकते हैं। अब जब कोड को ऑर्गेनाइज करने का ये तरीका पता चल गया है, तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। याद रखिए, एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड कोड ही बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन होता है। तो असली सवाल अब ये है, इस नई क्लैरिटी और पावर के साथ अगला क्या बनाया जाएगा?